हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निसी और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी एन नैनी के पार्ट 4 को। हमारी कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहां से खत्म हुआ था। कसर कहता है मैं यहाँ पे इसलिए आया था यह पूछने के लिए क्या तुम डेट पे चलोगी। एलिने कहती है आपका क्या मतलब है। कसर कहता है स्वीट हार्ट। एलिने कहती है क्या एक्सक्यूज मी। कसर अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है आखिरकार तुम मुझे स्वीट हार्ट क्यों नहीं बुला रही हो। एलिने परेशान होते हुए मन में बोलती है इन्होंने अभी क्या बोला। इवान एलिने के सामने खड़ा होकर बोलता है यह मेरी लेडी है, आपको जो कुछ भी बोलना है मुझसे बोलिए। एलिने कहती है प्रिंस इवान। कसर कहता है ऐसा, यहाँ से चले जाओ बच्चे, यहाँ बड़ों के बीच बातचीत हो रही है। इवान कहता है ये बड़ों का मामला क्या है। कसर कहता है क्या आपने नहीं सुना था, एलिने और मैं लवर्स हैं, बहुत पुराने लवर्स। एलिने घबराते हुए चिल्लाकर बोलती है रुको रुको प्रिंस इवान, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। इवान बेचारा इसी चीज में पड़ा हुआ था कि ये बड़ों का मामला क्या है। एलिने मन में बोलती है यह आखिर कैसा आदमी है, बच्चे के सामने यह कैसी बातें कर रहा था। अगले सीन में हम एनिक्स के किचन को देख पाते हैं जहां कसर एलिने को घूरे जा रहा था। एलिने घबराते हुए मन में बोलती है क्या ये मुझे स्कैन कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ ये यही सोच रहे होंगे कि पहले कौन से बॉडी पार्ट को अलग करेंगे। एलिने रोते हुए मन में बोलती है मुझे माफ करिएगा ट्विन प्रिंस, ऐसा लगता है यही मेरा अंत है, मैं उन दोनों को बड़े होते हुए नहीं देख पाऊंगी। कसर कहता है आखिर तुमने उनमें से एक को भी क्यों नहीं पहना है। एलिने कहती है क्या। कसर कहता है मेरे गिफ्ट्स को। एलिने कहती है क्योंकि वो मेरे नहीं हैं। कसर कहता है यह आपका कैसे नहीं हो सकता, मैंने ये सब आपके ब्रेकफास्ट खिलाने के बदले भेजा था और मैंने कहा भी था मैं आपको रिपे करूंगा। एलिने कहती है तो आपका मतलब यह था। कसर कहता है तुमको क्या लगता है मैं मजाक करूंगा। एलिने कहती है मेरा मतलब है कि आपने मेरी जिंदगी बख्श दिया। कसर कहता है यह कुछ डिफरेंट था। एलिने कहती है ओह अच्छा। कसर कहता है यह सारे गिफ्ट्स ब्रेकफास्ट के रिटर्न में, पर मेरे दिमाग में उस एक्सीडेंट को लेकर कुछ अलग ही प्लान है। एलिने मन में बोलती है यह किस टाइप के नॉनसेंस वाला लॉजिक है। एलिने कहती है फिर भी मैंने उनमें से एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। कसर हंसते हुए बोलता है अच्छा ऐसी बात है। कसर लुई को याद करते हुए बोलता है मैं जब आ रहा था तो मैंने उन ट्विन प्रिंस में से किसी को पूरे खिलौने के साथ खेलते देखा है। एलिने घबराते हुए बोलती है प्रिंस लुइस। एलिने अपना सिर पकड़कर घबराते हुए मन में बोलती है मेरे को शायद उनके साथ प्रॉमिस कर लेना चाहिए था, मुझे उन्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था। कसर कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे उन सभी चीजों के लिए पेमेंट नहीं मांगने वाला। एलिने को दिलासा देते हुए बोलता है तो आज तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी। एलिने कसर की तरफ मुंह बनाते हुए बोलती है वैसे भी आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। कसर कहता है मैं अगर छोड़ दूं तो। एलिने चिल्लाकर खड़े होते हुए बोलती है मैं आपके लिए पूरा खाना बना दूंगी, जस्ट एक बार आप बोल के तो देखिए। कसर एलिने के बालों को प्यार से पकड़ते हुए बोलता है मैं तुम्हारे बनाए गए खाने को बहुत इंजॉय करूंगा, पर मेरे कुछ और भी फेवर हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि तुम देख सकती हो मुझे तुम पर इंटरेस्ट है, क्या फर्स्ट डेट पे चलोगी। एलिने शर्माते हुए मन में बोलती है ओह योर ग्रेस, इतने स्वीट तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है यह कोई झूठ तो नहीं है ना। अगले सीन में हम किसी बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया को देख पाते हैं और किसी कैरेज से एलिने निकलती है। एलिने कैरेज से निकलते हुए बोलती है वाओ। उस एरिया को देखते हुए एलिने कहती है यहाँ सब कुछ है, कैफे है, शॉप है, रेस्टोरेंट भी है और सभी कितने सुंदर ड्रेस भी पहने हुए हैं। एलिने यह सब कुछ देखकर मन में बोलती है यह कैसे पॉसिबल है, इतने सारे अमीर लोग यहाँ पे कैसे। तभी एलिने का पैर किसी चीज में पड़ जाता है जिससे एलिने गिरने जा रही थी, पर कसर ने एलिने को पकड़ लिया था। कसर कहता है संभल के। एलिने मन में बोलती है तो ऐसा फील होता है किसी हैंडसम आदमी के इतने पास आने पर। कसर कहता है हाथ पकड़ कर चलते हैं जिससे तुम फिर न गिर जाओ। घबराते हुए कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, सभी देखने लग जाएंगे वरना। कसर एलिने का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कोई बात नहीं, शर्माओ मत। एलिने अपना हाथ और कसर का हाथ देखती है और मन में बोलती है उनका हाथ कितना बड़ा है। उन दोनों को देखकर एलिने के पीछे से दो लड़कियां आपस में बोलती हैं माय गुडनेस, आखिरकार यह लड़की कौन है। मुझे लगता है यह कोई मेड है, जिसे एलिने भी सुन रही होती है। कोई और भी बोलता है मैड डॉग का कोई लवर भी है। एलिने मन में बोलती है सभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यह आदमी कभी भी रिलेशनशिप में नहीं हो सकता। लोग बोले जा रहे थे जरा उधर तो देखो,
उस पत्थर जैसे ड्यूक के पास भी कोई लेडी हो सकती है? मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि आखिरकार मैंने देखा क्या है। एली ने मन में बोलती है। मैं अब और नहीं सह सकती। 3 लड़कियां गुस्से में जलते हुए बोलती हैं। उस लोमड़ी को ही क्यों? एली ने रोते हुए मन में बोलती है। आप सब लोगों को गलतफहमी हो रही है। अगले सीन में हम किसी कैफे गोल्डन ईडन के बोर्ड को देख पाते हैं, जिसे देखकर एली ने बहुत एक्साइटेड हो जाती है। एली ने कसर से बोलती है, मैं बहुत प्यासी हूँ। मुझे जानना है कि वो लोग कैसे सेल करते हैं। मैं बहुत क्यूरियस भी हूँ। एली ने कसर को वहां ले जाने लगती है। उस कैफे का वेटर स्माइल करते हुए बोलता है, गोल्डन ईडन में आपका स्वागत है। क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? एली ने उत्साहित होते हुए बोलती है, पीछे के साइड, और अगर उसमें कर्टन हो तो और भी बढ़िया रहेगा। वेटर कहता है, ठीक है, आप इधर आइए। वो लोग सीढ़ी से ऊपर चले जा रहे थे। एक जगह पर बैठकर एली ने इधर उधर देखते हुए मन में बोलती है, यह ठीक वैसा ही कैफे है जिसके अलग सेपरेट रूम्स भी हैं। वेटर मेन्यू को रखते हुए बोलता है, ये रहा आपका मेन्यू। एली ने मेन्यू को देखते हुए मन में बोलती है, जबकि हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो हम लोगों को कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए। एली ने मेन्यू के प्राइस को देखकर घबराते हुए कहती है, यहाँ सबसे सस्ता पानी है, वो भी 50 सिल्वर का। आखिरकार ये इतना महंगा क्यों है? कसर वेटर को मेन्यू पकड़ाते हुए बोलता है, मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट आइटम ट्राई करना है। वेटर कहता है, मैं अभी लाया सर। एली ने मेन्यू को देते हुए बोलती है, मुझे बस पानी चाहिए। वेटर कहता है, ठीक है, और वेटर वहां से चला जाता है। एली ने और कसर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से एली ने मन में बोलती है, यह कितना ऑकवर्ड है। इसका रीजन यह है कि मैं इनसे डरती हूँ, या यह दिखने में हैंडसम है। मैं पहले कभी भी किसी हैंडसम लड़के के साथ ऐसे नहीं निकली हूँ, फिर भी यह कितना अनकंफर्टेबल है। कसर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुमको जिंदा नहीं खाने वाला। एली ने घबराते हुए कहती है, थैंक यू। कसर तभी बोलता है, फिर भी, जिससे एली ने और घबरा जाती है। कसर अपनी बात बोलता है, मैंने तुमको बोला है मुझे तुम पे इंटरेस्ट आ रहा है, और तो और एक आदमी एक लड़की को गिफ्ट क्यों भेजेगा? उसको डेट पे चलने के लिए क्यों पूछेगा? एली ने कहती है, या तो उसको किसी स्कीम या कल्ट में फंसाने के लिए। कसर कहता है, स्कीम? कल्ट? ये क्या है? वेटर वहां पे आकर बोलता है, माफ करिएगा, और कहता है, यह रहा हमारे यहाँ का सिग्नेचर फ्रूट कंपोट टी, शुगर केक, मैरून केक, रिगा फ्लेवर टी, और भी नॉर्थ से, और ईडन का ब्लैक टी। एली ने अपने सामने पूरा केक और फ्रूट्स को देखकर हैरान हो जाती है। वेटर कहता है, ये जितने भी प्लेट्स इन फ्रूट्स को होल्ड किए हुए हैं, वो सभी लून रीजन के मास्टर क्राफ्टमैन के द्वारा बनाया गया है। एली ने उसका पानी देते हुए बोलता है, यह रहा आपका पानी मिस। एली ने कहती है, थैंक यू। एली ने अपने ग्लास को देखते हुए बोलती है, यह पानी कितना रिफ्रेशिंग है। 1 मिलियन वॉन इतने स्वीट के लिए पहले कभी मैंने टेस्ट नहीं किया है। कसर कहता है, खाओ। एली ने कहती है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। कसर कहता है, कैसा मजाक कर रही हो तुम? मैं तुमको पेमेंट करने के लिए नहीं कह रहा, तो खा लो। एली ने बस शर्मा जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। एली ने एक केक को कट करती है और उसे खा लेती है। खाते ही उसको कुछ अजीब फील होता है। खाने के बाद एली ने मन में बोलती है, इसमें कुछ तो कमी है। केक और पेस्ट्री को देखते हुए मन में बोलती है, यह तो स्वीट है, और मैं यह भी बोल सकती हूँ कि इनमें महंगे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ भी किया गया है, पर तब भी कुछ तो मिसिंग है। शायद इसका यह रीज़न होगा कि यहाँ शुगर का यूजेस कम हो। इस सुपरमार्केट में स्नैक्स को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। एली ने खाते हुए सोचती है, कल मैं ट्विन प्रिंस को कोरियन स्नैक्स दूंगी। कसर एलिने को देखे जा रहा था। कसर कहता है, क्या तुमको यह पसंद नहीं आया? एलिने कहती है, नहीं नहीं, यह डिलीशियस है। एलिने कसर को खिलाते हुए मन में बोलती है, मैं क्या सोचे जा रही हूँ, मुझे तो इनका थैंकफुल होना चाहिए जो मुझे यहाँ लाए हैं। एलिने कहती है, आपको भी ट्राई करना चाहिए योर ग्रेस, आ करिए। कसर परेशान हो जाता है, फिर भी उसे खा लेता है। एलिने कसर को खाते हुए देखती है और कहती है, कसर कितना हैंडसम लग रहा है। एलिने कसर को देखते हुए मन में बोलती है, नो डाउट कसर बहुत गुड लुकिंग पर्सन है। फिर एलिने को होश आता है। एलिने शर्माते हुए मन में बोलती है, इससे बाहर निकलो। कसर का कोई रीज़न ज़रूर होगा इतना अच्छा बनने के पीछे, मुझे डेट पर लाने के पीछे। मुझे ख़त्म तो नहीं करना चाहते हैं, यह तो पूरा गड़बड़ है। उनके गुड लुक्स पे मत जाओ एलिने। एलिने फोक को रखते हुए बोलती है, योर ग्रेस प्लीज़ आप मुझे सच बताइए, आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्यों है ना? कसर यह सुनकर शॉक हो जाता है। फिर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। एलिने कसर के सामने हाथ हिलाते हुए बोलती है, हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? कसर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो, इसलिए मैं तुमको पसंद करता हूँ।
एलिने मन में बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है आपको क्या पसंद है। कसर कहता है, या मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ। एलिने ने अपनी ओर से बात किया था पर वह भी किसी काम नहीं आया। एलिने कसर की बात सुनकर मन में बोलती है, यह आगे जाकर मेन फीमेल लीड के साथ लव करने वाले हैं। एलिने कहती है, अगर आपको मेरे से कुछ चाहिए तो आप मुझे अभी के अभी बोल दीजिए। एलिने मन में बोलती है, मुझे जल्दी ही घर जाना है और ट्विन प्रिंस के लिए डिनर भी बनाना है। कसर कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बातों को आगे बढ़ाने का। मुझे एक लवर चाहिए। एम्प्रेस मुझे शादी करने के लिए प्रेशर दे रही है। वो चाहती है मैं एक लड़की के साथ सेटल हो जाऊं। कौन चुनेगा उनके पसंद वाली को? एलिने कहती है, एम्प्रेस, यानी आपका मतलब है एम्प्रेस योलो? हम लोग महारानी योलो के बारे में जान पाते हैं, इस स्टोरी के फाइनल विलेन। वह एक कॉन्कुबाइन थी पर उनके बेटे को क्राउन प्रिंस बनाया गया था। उन्होंने ही कसर को खत्म होने के लिए बैटलफील्ड में भेज दिया था। तब भी कसर उस युद्ध को जीतकर ड्यूक बनकर लौटे थे। कसर के पसंद की हुई लड़कियों को वह उसके खिलाफ ही जासूसी करने के लिए बोलती थी। अब मैं समझ रही हूँ ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एलिने कहती है, तो आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? कसर कहता है, तुमने तो कहा था हम दोनों लवर्स हैं जो एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। एलिने परेशान होते हुए बोलती है, यह तो आपको भी पता है यह सब झूठ है। मुझे हैंडसम लड़के पसंद है लेकिन इस मामले में यह बहुत रिस्की है। एलिने कहती है, वहाँ तो और भी लड़कियाँ होंगी ना, क्या हुआ अगर महारानी मुझे हेट करने लगे, अगर ट्विन प्रिंस को कुछ हो गया तो? कसर अपना हाथ बढ़ाता है और एलिने के होठों से क्रीम हटाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारा बनाया गया खाना पसंद है। और उस क्रीम को खाते हुए बोलता है, इस बात को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कितनी औसम हो। कसर एलिने को बोलता है, यह डेजर्ट अच्छा नहीं था, तुम्हारा कुकिंग इससे बहुत अच्छा है। अगले सीन में हम एनिक्स को देख पाते हैं जहां एलिने आ जाती है। एलिने कैरिस को जाते हुए देख रही थी। एलिने हंसते हुए बोलती है, मैं इतनी सीधी नहीं हूँ, नहीं सोच सकती। मैंने उनको कहा है मैं इसका आंसर एक हफ्ते बाद दूंगी, पर अब क्या? मैं और कसर, वो भी लवर्स, ये क्या बकवास है? एलिने कसर को इमेजिन करते हुए बोलती है, एक सेकेंड, मैं ऐसा क्यों एक्ट कर रही हूँ जैसे मैं उनको एक्सेप्ट करने वाली हूँ? फिर उन सभी इमेजिनेशन को हटाते हुए बोलती है, हट जाओ हट जाओ। एलिने परेशान होते हुए बोलती है, मुझे उनको ना बोल देना चाहिए। उनके साथ इन्वॉल्व होने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला मेरे साथ। तभी एलिने कुछ नोटिस करती है। एमा बहुत सारी महिलाओं के साथ घिरी हुई थी। तभी उसने एलिने को भी देख लिया। एलिने आगे आते हुए मन में बोलती है, ये सब कौन है? और सभी से बोलती है, मैं यहाँ की मेड इंचार्ज हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हरे रंग की घड़ी वाली लेडी बोलती है, हम सभी यहाँ पर ट्विन प्रिंस को देखने आए हैं। एलिने कहती है, मैं उनको यह मैसेज दे दूंगी। लेडी बोलती है, ओके ठीक है, और एक लेटर निकालते हुए बोलती है, मार्कस लेमन ने ट्विन प्रिंस को रोज पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। एलिने और एमा दोनों हैरान हो जाती हैं। एलिने मन में बोलती है, यह तो बहुत बुरी बात है, मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ। एलिने बताती है, द ऑल रोज पार्टी, मार्कस लेमन, वह मैडम ऑफ सोसाइटी और पार्क सैली ट्रेंड सेटर हैं पूरे एम्पायर की। इस पार्टी को वो हर साल अरेंज करती है। इस जगह पे सभी फैमिली मेंबर शामिल होते हैं जहाँ पे वे लोग अपनी फैमिली के वाइन और केक को प्रेजेंट करते हैं उनके फैमिली रेसिपी के साथ। नोवेल में ट्विन प्रिंस को भी इनवाइट किया गया था पर इवान का पैर हर्ट हो गया था जहाँ पे एक शराबी नोबेलमैन अपने चाकू का शो ऑफ कर रहा था। एलिने लेटर को पकड़ते हुए मन में बोलती है, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। मार्कस ने महारानी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया था क्योंकि वह अपने फैमिली को पसंद नहीं करती सिवाय उनके खुद के बेटे को छोड़कर, तो इसलिए उन्होंने ट्विन प्रिंस को इनवाइट किया था और इस एक्सीडेंट को उन्होंने ऐसा दिखाया था कि वो लोग फाइट कर रहे थे। लेटर को देखते हुए वह मन में बोलती है, फिर भी यह वियर्ड है, पर यह तो आने वाले स्प्रिंग में उनके 8वें जन्मदिन से पहले यह पार्टी नहीं होने वाली थी और उनके आने में तो अभी 10 महीने बाकी हैं। पर अभी क्यों? स्टोरी बदल गई है क्या? क्योंकि मैं कसर से मिली थी शायद इसलिए। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।